राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अन्य केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में भारतीय वायुसेना के बैंड ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष प्रस्तुति दी, जो इस अभियान के दौरान सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को समर्पित थी। समारोह में भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने प्रस्तुति दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के 270वें सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विचारों की विविधता और जीवंत वाद विवाद से ही फलता फूलता है। विचारों का सम्मानपूर्वक आदान प्रदान और रचनात्मक चर्चाएं हमारे संसदीय संवाद का आदर्श होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में बजट सत्र 2026 के शुभारंभ से पूर्व मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस सत्र और वर्ष 2026 के प्रारंभ में ही संसद के सभी सदस्यों के समक्ष कई मार्गदर्शक बिंदु रखे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति, उनके परिश्रम का प्रमाण और युवाओं की आकांक्षाओं का सटीक प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता भारत के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और आगे की आशाजनक दिशाओं को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह समझौता महत्वाकांक्षी भारत, आकांक्षावान युवाओं और आत्मनिर्भर भारत के लिए मुक्त व्यापार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की प्रति प्रस्तुत की। समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। यह प्रदर्शन लगातार चौथे वर्ष भारत को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पुनः स्थापित करता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और नवीकरणीय ऊर्जा पर विचार विमर्श किया। साथ ही पारस्परिक विकास और समृद्धि के लिए भारत कनाडा सहयोग को सुदृढ़ करने के विविध आयामों पर भी चर्चा की गई।